हाँ, दिख रही है। पढ़ना चालू करूँ? मद्रास प्रांत की कुछ अस्पृश्य जातियां। जाति भेद का आज का तिरस्करणीय रूप कितना भयंकर है और उसके कारण हमारे हिंदू राष्ट्र के कैसे टुकड़े टुकड़े हुए हैं, यह विवेचन करने के कार्य में केवल सैद्धांतिक या सामान्य विवेचन से मन पर जो परिणाम होता है उससे 100 गुना अधिक परिणाम उसका वास्तविक चित्र खींचने से होता है। कश्मीर कश्मीर से रामेश्वर तक कितनी भिन्न भिन्न जातियां, उनकी उपजातियां, फिर उन उपजातियों की अनुजातियां, उन जाति उपजाति अनुजाति की हर जाति में एक दूसरे से बेटी बंद, रोटी बंद, लुटिया बंद। जाति भेद कहने मात्र से अधिकतर बहुशाखा ध्यान क्या ध्यानंताश्च जैसे जाति भेद के विषैले विस्तार की कुछ भी कल्पना नहीं आती और इसलिए जाति भेद से अपने हिंदू राष्ट्र का कितना अपरिमित विघटन किया है, कितने टुकड़े टुकड़े किए हैं और उसके परिणाम कितने भयावह हो रहे हैं, इसकी स्पष्ट कल्पना कभी नहीं आ पाती। जाति भेद कहते हैं तो अधिकतर लोगों की दृष्टि के सामने केवल चातुर्वर्ण्य ही खड़ा हो जाता है और वे कहते हैं उसमें क्या है, बुद्धिशाली वर्ग, शक्तिशाली वर्ग, धनिक एवं श्रमिक, बस इतने ही चार वर्ग तो हैं और वे कितने उचित श्रम विभाग हैं। हर राष्ट्र इन चार विभागों में बटा होता है, परंतु उन राष्ट्रों में पहले तो ये चार भाग रोटीबंदी बेटीबंदी की दुर्लभ दीवारों में पृथक किए हुए नहीं होते। काम की आवश्यकता काम की आवश्यकता अनुसार वे अलग होते हैं, पर शाम को घर लौटने पर वे इकट्ठे रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। वे कुटुंबीय ही रहते हैं। श्रम विभाग सब जगह होता है। श्रम विभाग सब जगह होगा, पर श्रम विभाग के जाति विभाग का राष्ट्र के चार बेटी रोटी लुटिया बंद टुकड़े नहीं होते। पर केवल जाति भेद कहने से लोगों के मन में हिंदुओं के चार वर्ण रूपी चार टुकड़े इतना ही अर्थ आता है, यह कितना त्रुटिपूर्ण है। यह तथ्य जाति भेद के सामान्य नाम का विस्तृत विवरण या उसका परिगणन करते ही स्पष्ट हो जाता है। चातुर्वर्ण्य माने चार वर्ण और जाति भेद माने कम से कम 4000 जातियां। ब्राह्मण जाति इस सामान्य नाम से या ब्राह्मण जाति के सैद्धांतिक चर्चा करने से सामान्यतः ऐसा लगता है कि वह एक ही जाति है, परंतु उसका गहराई से परीक्षण करे या केवल जो जो ब्राह्मण है उनके नाम गिनाने लग जाए तो समझ में आता है कि ब्राह्मणों की 500 उपजातियां हैं, जिनमें परस्पर बेटीबंदी रोटीबंदी है। यही बात क्षत्रिय शब्द की या वैश्य शब्द की या शूद्रों की है। जाति भेद इस सामान्य शब्द से या उसकी सैद्धांतिक चर्चा से जो एकत्व या अधिक से अधिक चार होने का जो बोध होता है, वह उस जाति भेद का गहराई से अध्ययन करे तो समाप्त हो जाता है। इन चार जातियों की 400 बड़ी बड़ी जातियां, उनकी उपजातियां तथा अनुजातियां मिलकर 4000 हो जाती है। यह स्थिति अस्पृश्य शब्द की है। अस्पृश्य वर्ग इतना ही सामान्य उल्लेख करने से मन में कैसे भ्रांति उत्पन्न होती है, यह देखें। लगता है अस्पृश्य एक समूह है,
अस्पृश्य नामक दूसरा समूह इस अस्पृश्य समूह का अस्पृश्यता का भयानक अत्याचार कर रहा है, इतना ही अर्थ लक्षित होता है। पर अस्पृश्य कौन कौन है? उस एक शब्द के पेट में कितनी जातियां, उपजातियां, अनुजातियां भरी हुई है, और एक अस्पृश्य भी दूसरे अस्पृश्य को किस तरह अछूत मानता है। उस पाप का अधिकारी केवल स्पृश्य ही अकेला नहीं न होकर अस्पृश्य भी कैसे है, यह तथ्य अस्पृश्यता का गहराई से अध्ययन करने से जैसे स्पष्ट होता है, वैसे केवल अस्पृश्य अछूत कहने मात्र से नहीं होता। जाति भेद या अस्पृश्यता आदि सामान्य शब्दों के उच्चारण से जो अर्थ या अनर्थ मनुष्य के मन में सामान्यतः प्रकट होता है, उसका विस्तृत वर्णन या परिगणन उत्कटता से मन पर प्रभाव करता है। वह कैसे होता है? एक उदाहरण देखें। जाति भेद ने हिंदू राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े किए। इस सामान्य एवं सैद्धांतिक विधान से किसी के मन पर जाति भेद से हिंदू राष्ट्र के हुए टुकड़े और उस कारण हुए भयानक हानि का जो हल्का सा प्रभाव पड़ता है, उसे देखें, और उन टुकड़ों की केवल महाराष्ट्र में गिनती करने से, केवल जातियों के नाम ही गिनने से, उनका उच्चारण करने से जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है, उससे बिना बतियाए हानि की जो कल्पना होती है, उसे देखें। महाराष्ट्र की जातियां देशस्त्र, चित्तवन, कऱ्हाडे, गोवर्धन, सामवेदी, पलसे, सारस्वत, शेणवी, कुडालकर, भंडारी, मराठे, दैवज्ञ, कासर, लिंगायत, संगमेश्वरी वाणी, नामदेव शिंपी, भावसार शिंपी, कोकणस्थ वैश्य, देशस्थ वैश्य, पाताणे प्रभु, साली, माली, कोष्टी, तांबट, सोनार, धनगर, जिनकर और हर एक जाति की उपजातियां, अनुजातियां। वैसे मराठा एक जाति है, पर उसकी उपजातियां 100 है। अस्पृश्य जाति का भी ऐसा ही है। कोई अंडा फोड़े और उसमें से इलिया बाहर निकले, वैसे ही जाति में से उपजातियां और अनुजातियां निकलती है। अछूतों में और अछूत, उन अछूतों से भी नीचे अछूत, इस तरह अस्पृश्यों में भी उच्च जाति और नीच जाति अलग अलग, और इन सब जातियों, उपजातियों, अनुजातियों में पिछली अनगिनत पीढ़ियां से बेटी रोटी लुटिया बंदी की दीवारें पक्की कभी भी एक होने का अवसर न देने वाली होती है। जाति भेद से विभाजित हिंदू राष्ट्र के किन्हीं 2 टुकड़े हो जोड़ना, अधर्म पर उस उपजाति के शतशः टुकड़े करने की पूरी स्वतंत्रता, वह धर्म प्रभु जाति के किसी व्यक्ति के हाथ से गंधपात्र, जिसे कंचोली कहते हैं, गिर गया, वह पाप माना गया। पापी को जाति बहिष्कार का दंड सुनाया गया। उस एक पापी का पक्ष लेने आगे बढ़े सारे लोग भी जाति बहिष्कृत हो गए। उनकी एक अलग जाति बनी कंचोली प्रभु। इस तरह जाति विभाजन के करुण कथाएं सुनने पर जाति भेद राक्षस के घृणित स्वरूप का जो बोध होता है, वैसा बोध केवल जाति भेद शब्द के उच्चारण से कभी भी नहीं होता। यह तो केवल महाराष्ट्र की कथा है, पर पूरे हिंदू राष्ट्र के इस जाति भेद ने कैसी बुरी बात बनाई है, इसकी स्पष्ट कल्पना हो, इसके लिए हिंदुस्तान की जातियों की पूरी सूची पढ़नी चाहिए। सामान्य नागरिक को उसकी कल्पना नहीं होती। जाति भेद के विरुद्ध कोई 500 पृष्ठों का ग्रंथ लिखे और उसमें सैद्धांतिक और सामान्य चर्चा करे, तो वह ग्रंथ पढ़कर वाचक को कोई धक्का नहीं लगेगा
परंतु यदि वह सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं में प्रचलित केवल बड़ी-बड़ी जातियों की नामावली नामावली ही सुने तो भयभीत हो जाए। पहले ब्राह्मण की पहले ब्राह्मण को ले उनमें कश्मीरी, मुल्तानी, पंजाबी, कन्नौजी, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, तेलुगु, तमिल, ओडिसी, असमिया, मलाबारी, कन्नड़ी जैसे प्रांतिक भेद, फिर उसमें शैव, वैष्णव, कुलीन, अकुलीन, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारियों में अंडा न खाने वाले, मुर्गा न खाने वाले पर बकरा खाने वाले, मछली खाने वाले पर बकरा न खाने वाले, ऐसे अनगिनत भेद और उन सब में रोटी बेटी बंदी। ऐसी ही स्थिति क्षत्रियों की और वैश्यों की जाति भेद कहते ही चतुर्वर्णीय मानने वाले एक मिनट सॉरी मैं वापस शुरू करती हूँ। ऐसी ही स्थिति क्षत्रियों की और वैश्यों की जाति भेद कहते ही चातुर्वर्णीय मानने वाले और केवल 4 टुकड़े मानने वाले कितनी बड़ी भ्रांति में रहते हैं। चातुर्वर्णीय के अनुसार ब्राह्मण एक समूह, एक टुकड़ा है, पर उस ब्राह्मण समूह की जांच करें तो उसमें 500 बड़ी-बड़ी जातियां दिखती है। जितने प्रांत उतनी जातियां, जितने पंथ उतनी जातियां, जितनी भाषा उतनी जातियां, जितने धंधे उतनी जातियां, और रोटी बेटी बंद यह है जाति की पहचान। कहा कहाँ रहा जाता है। चातुर्वर्णीय वह तो कभी का मर गया, शेष जो रहा है वह है चतुष्कोटि वर्ण। इस जाति भेद के राक्षस ने अपने हिंदू राष्ट्र के विराट शरीर के ऐसे सैकड़ों टुकड़े किस प्रकार किए हैं, वह सैद्धांतिक चर्चा से अधिक अच्छी तरह बताने और उन सारे टुकड़ों की गिनती एक एक करके दिखानी होगी। इसी विधि से सही कल्पना होगी। इसलिए बीच बीच में महाराष्ट्र के अपरिचित अन्य प्रांतों की जातियों के नाम एवं जानकारी देना जितना मनोरंजक होगा उतना ही हृदय विदारक भी होगा। जाति भेद के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो, इसलिए वैसी जानकारी देने का प्रयास होना जरूरी है। अतः कुछ जानकारी आज दे रहे हैं, वह भी मद्रास की अछूत जाति की ही सर्वप्रथम देने का कारण यह है कि इस जाति भेद के लिए घृणा उत्पन्न हो, सिवाय इसके कि अत्यंत अन्याय एवं आत्मघाती अस्पृश्यता का घातक रूप एवं उसके कारण हिंदू राष्ट्र की जो भयानक हानि हो रही है, उसकी जानकारी मिलते ही उल्टी हो जाए। स्पृश्यों का ही नहीं अपितु अस्पृश्य का भी मन घृणा से भर जाए। वे भी अस्पृश्यता के हिस्सेदार हैं। उच्च वर्णीय जैसे अछूतों की स्पर्श न कर उन्हें कुत्ते की तरह दुत्कारे हैं, वैसे ही वे अच्युत भी स्वयं स्पृश्य बनकर उनके नीची जाति को छूते नहीं और उन्हें कुत्ता मानकर दुत्कारते हैं। वरिष्ठ जातियों की गाली देते समय स्वयं को भी गाली देनी चाहिए। जो भी दोषी है वे सारे मिलकर वह दोष दूर करे, यही उचित है। अस्पृश्य जो गालियां स्पृश्यों को देते हैं, वही गालियां स्वयं अस्पृश्यों को भी दी जाती है। इसे उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मद्रास की कुछ अस्पृश्य जातियां। चेरुम पुलिया मलाबार में रहने वाली यह अस्पृश्य जाति है। उत्तर मलाबार में रहने वाली को पुलिया कहते हैं और दक्षिण मलाबार के अस्पृश्यों को चेरुगा कहा जाता है। अर्थात स्थान भिन्नता से इस जाति की 2 उपजातियां हो गई। परंतु इतने से क्या होता है, इन 2 उपजातियों में से चेरुमा की 29 उपजातियां हैं, जिनमें से
एक का नाम कनका, चेरुगा, पल्ला, चेरुमा, एलारेन, रोलन, बुड़ान आदि हैं। पुलिया की 12 उपजातियां हैं। इनमें से चेरुगारिया स्वयं को पुलिया जाति से ऊंचा समझते हैं। वे सारे चेरुगा लोग अपने को ब्राह्मण क्षत्रियों से हुए अस्पृश्य मानते हैं। शूद्र भी उन्हें नहीं छूते। यह अस्पृश्यता इतनी कड़ी है कि परंपरा के अनुसार अस्पृश्य चेरुगा ब्राह्मण से 90 फीट दूर पर और नायर आदि ब्राह्मणों से 64 फीट दूरी पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण शूद्र आदि लोगों के पास नहीं जा सकते, नहीं तो उन्हें छूत लग जाएगी। इधर महाराष्ट्र में अस्पृश्यों की छाया स्पृश्यों पर न पड़े इतनी दूरी मान्य है, अर्थात इतना ढीलापन है। मद्रासी परंपरा की तुलना में तो मानो वह वरदान ही है। यदि कोई चेरुगा अस्पृश्य इस दूरी के अंदर जाकर बोला तो उस ब्राह्मण शूद्र को स्नान स्नान कर प्रायश्चित करना पड़ता है। बहुत स्थानों पर तो उन्हें बाजार में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। फिर तालाब या कुएं की बात तो बहुत दूर है। ब्राह्मण शूद्र आदि के द्वारा चेरुगा लोगों का किया जाने वाला अपमान एवं पीड़ा सुनकर उनकी दलित अवस्था पर जितनी दया की जाए कम है। स्वयं इतने दलित और निम्र ये चेरुगा अस्पृश्य भी पुला, परिया, नवादी और उलद्दन जातियों के लोगों को अस्पृश्य मानते हैं। उन पर कितनी दया की जाए। क्षत्रिय आदि अस्पृश्य क्षत्रिय आदि स्पृश्य जैसे चेरुमाओं को पीड़ा देते हैं और उन्हें छूना भी पाप समझते हैं, वैसे ही चेरुम अपने ही निम्र जाति से पैरिया, कुलादी आदि से व्यवहार कर उन्हें पीड़ा देते हैं और उन्हें छूना भी पाप समझते हैं। वरिष्ठ जो पीड़ा और नीचता उन पर लादते हैं, उसी पीड़ा और नीचता का बोझ चेरुम अपने से निम्न जातियों पर लाद कर वरिष्ठों से होने वाले अपमान की भरपाई अपने से निम्न का अपमान कर करते हैं। इस कारण ब्राह्मण क्षत्रियों को वे प्रपीड़क नहीं कह पाते, क्योंकि उसी नियम से वे अस्पृश्य स्वयं को उच्च समझकर अपने से निम्न जातियों के ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते हैं और उन्हें छूना भी पाप समझते हैं। अस्पृश्यता की क्रूरता के लिए जो जो गालियां अस्पृश्य स्पृश्यों को देते हैं, वे सारी गालियां लौट कर उनके सिर आकर गिरती है, क्योंकि हर अस्पृश्य जाति दूसरी किसी निम्न जाति को अस्पृश्य मानता है। एकदम निम्नतर जाति कौन सी है, यह वास्तव में बड़ी गंभीर खोज का विषय है और उसके लिए तो किसी पाताल यंत्र की मदद लेनी पड़ेगी। चेरुम जाति के लोग उच्च वर्णीय की खेती करते हैं। स्वामी के वे वंश परंपरागत चाकर होते हैं। किसी दूसरे के खेत पर चाहे जब चाकरी करना उन्हें संभव नहीं होता। वे खेत में ही बंधे होते हैं। उनके यहाँ विवाह करने की अनुमति उन्हें अपने स्वामी को 10 रुपए देकर लेनी पड़ती है। ये चेरुम अपनी स्त्री को बेच सकते हैं। सन 1800 1800 सन 1841 तक लड़का 3.5 रुपए में और लड़की 3 रुपए बिकती थी। में कहा जाता है कि ये चेरुम लोग प्राचीन समय में मलाबार के राजा थे। छोटे बड़े इनके राज्य थे। छेरनाद्र ऐसे ही एक राजा की राजधानी थी। पराभव के बाद विजेताओं ने उन्हें इस
कहा जाता है कि चेरुम लोग प्राचीन समय में मलाबार के राजा थे। छोटे बड़े इनके राज्य थे। चेरनाद ऐसे ही एक राजा की राजधानी थी। पराभव के बाद विजेताओं ने उन्हें इस निम्न कोटि में ढकेला। चेरों की उपजातियां पुला, चेरुगा आदि गोमांस खाती है। उन्हें चेरुगा की अन्य जातियों भी निम्न अस्पृश्य मानती है। चेरू शब्द का अर्थ खेत होता है। उनके आज के मुख्य व्यवसाय भी खेत संबंधी ही है। इससे यह अनुमान होता है कि ये कभी भूमिपति होंगे। किसी दुर्घटना से भूमि का स्वामित्व दूसरे के पास चला गया और ये उदास हो गए। ऐसा भी एक तर्क इनके लिए प्रचलित है। चेरुमा और पुलिया हिंदू धर्मीय देव पूजक है। परकुटी, कमरकुटी, चयन आदि विशिष्ट देवता और अपने पूर्वजों की वे पूजा करते हैं। कर्क और मकर संक्रांति को वे ओणम एवं विष्णु भगवान की पूजा कर प्रसाद चढ़ाते हैं। उनकी विवाह विधि में बूढ़ों पर चावल मारते हैं और मंगलम नामक संस्कार के बाद विवाह का संपन्न होना मानते हैं। चेरू जाति की स्त्री यदि इस जाति से नीच पारिया जाति से संबंध रखती है तो उस जाति बहिष्कृत उसे जाति बहिष्कृत किया जाता है, अर्थात वह ईसाई या मुसलमान के पंजे में चली जाती है। सन 1921 के जनगणना के अनुसार चेरुमा 2.5 लाख और पुलिया 2.25 लाख की संख्या में थे। होली यह जाति मलाबार के ऊपर दक्षिण कनाडा में रहती है। होली शब्द का अर्थ भूमि होता है और इसी से यह जातिवाचक नाम चला। चेरुमी शब्द का अर्थ जैसे भूमिधर है वैसे ही होलिया का भी है। इतना ही नहीं, चेरुमा के प्राचीन राज्य जैसे मलाबार में थे वैसे ही होलिया के दक्षिण कनाडा में थे। अर्थात इनकी भी भूमि जब विजयी लोगों के हाथ में चली गई तब ये भूमिदास हो गए। ये अपने शव गाड़ते हैं। ये भी अस्पृश्य है। ये भी उच्च वर्णीय भूस्वामी का कृषि कार्य करते हैं। कहीं कहीं कपड़ा भी बुनते हैं और मच्छीमारी भी करते हैं। इनका मुख्य देवता शिव है। वे ग्राम देवता भी मानते हैं। एक आश्चर्यजनक रूढ़ी इनमें है, होलिया का स्पर्श हो जाए या कोई होलिया ब्राह्मण बस्ती में घुस जाए तो ब्राह्मण अपने को अपवित्र मान प्रायश्चित करते हैं। वैसे ही यदि कोई ब्राह्मण भूलकर होलिया बस्ती में चला जाए तो होलिया लोग भी अपनी बस्ती को अपवित्र मान उसे शुद्ध करने का एक संस्कार करते हैं। इनकी कुल रीतियां, देह रचना, इतिहास यह ज्ञात होता है कि ये मलाबार की चेरुमा जाति की ही है, अर्थात कभी दोनों के पूर्वज एक ही थे। सन 1921 की जनगणना में इनकी संख्या 7.25 लाख थी। पला अस्पृश्यों की यह तीसरी बड़ी जाति है। ये लोग तंजौर, त्रिचिनापल्ली, सलेम एवं कोयम्बटूर जिले में रहते हैं। पल्ला शब्द का अर्थ निचली भूमि होता है। इनका व्यवसाय भी निचली भूमि में चावल की खेती करना है। इस आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि कनाडा के होलिया एवं मलाबार के चेरुमा की तरह ही कभी भूस्वामी थे, पर काल गति से विजेताओं के उदास बनकर रह गए। अस्पृश्यों के गांव में ये रह नहीं सकते। गांव के बाहर ही झोपड़ियों की इनकी बस्ती होती है। इन बस्तियों को पल्लाचेरी कहते हैं। इनकी जाति संस्था संगठित और जीवट
की है। हर गांव में 3-4 व्यक्ति मुखिया रहते हैं, पंच, उनमें का एक अध्यक्ष, सरपंच, नातू बंदन एक अड्डूमल पिलिची चपरासी की तरह पंचायत के समय सबको बुलाकर लाने वाले आज की भाषा में प्रतोद होता है। इनकी जाति के नाई धोबी स्वतंत्र होते हैं। जाति नियम तोड़ने वाले की जाति च्युत करते हैं। फिर नाई धोबी आदि कोई उनका काम नहीं करते। ये लोग शिव और ग्राम देवता की उपासना करते हैं। सन 1921 में इनकी जनसंख्या 9 लाख के आसपास थी। पारिया माल और मादिगा। मद्रास की अस्पृश्य जातियों में से शेष रही ये 3 बड़ी जातियां हैं। पारिया में कुछ लोग नगाड़ा बजाते हैं और अधिकतर लोग चेगुमा, हुलिया एवं पल्ला जातियों की तरह खेती करते हैं। श्वेत मालिक की बंधी हुई नौकरी पीढ़ा दर पीढ़ी करती है। नौकरी पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। माल और मादिगा जातियां तेलुगु प्रांत में एवं आर्या तमिल प्रांत में बसे हैं। उनमें आपस में रोटी बंदी आदि बंदियां हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं। ये माता काली, शिव, विष्णु और ग्राम देवता का पूजन करते हैं। गत जनगणना में पारिया 24 लाख, माल 14 लाख एवं मादगी 7 लाख थे। दक्षिण कनाडा के हुलिया, मलाबार में चेरुमा, तंजौर के पल्ला, तमिल प्रदेश के पारिया और तेलुगु के माल मदिगा, इन 5 जातियों को पंचम जाति कहते हैं। इन 5 बड़ी अस्पृश्य जातियों की कुल संख्या 60 लाख से ऊपर चली जाती है। यूरोप में 3-4 देशों डेनमार्क, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड राष्ट्रों के बराबर यह संख्या है। आधी इटली अपने हिंदू राष्ट्र का यह संख्या बल होकर भी न होने के बराबर है। इस अस्पृश्यता इस अस्पृश्यता के महारोगी की खाई में हम स्वयं इन्हें ढकेले हुए हैं, उन्हें मृतप्राय बनाए हुए हैं। वे अस्पृश्य हैं, इतना ही नहीं अपितु उनमें से काफी अदृश्य भी है। तमिल प्रांत के 24 लाख पारियाओं में से कुछ उपजातियां मद्रासी सनातनियों के लिए अदृश्य हैं। माने उनके स्पर्श से नहीं, छाया से नहीं, अपितु दूर से होने वाले दर्शन से भी सनातनियों को छूट लग जाती है। उन्हें स्नान करना पड़ता है। उन्हें शब्दान पर आते ही भोजन हो जाता है। स्नान उन्हें स्नान करना पड़ता है। उनका शब्दान पर आते ही भोजन हो जाता है। स्नान करना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए यदि किसी उच्च वर्णीय के सामने कोई पारिया जा जाता है तो उसे कपड़े से अपना मुंह ढक लेना पड़ता है, क्योंकि वह अदृश्य है। अस्पृश्य को कई गुना अधिक अस्पृश्य और शिष्य से कई गुना अधिक अस्पृश्य वह देखते ही उच्च वर्णीयों को छूट लग जाती है। उस पारिया को नियम का पालन न करने पर पीटा भी जा सकेगा। ये पांचों अस्पृश्य एवं अदृश्य जातियां मूल में एक जाति थी। ऐसा अधिकतर इतिहास सविता समाज शास्त्रियों का विचार है। इस एक कृषक जाति की 5 जातियां आगे प्रांत और भाषा भेद के कारण 5
की 50 और 50 की 500 अस्पृश्यों में अनुलोम प्रतिलोम की छुरियों से बकरा काटा जाए वैसा समाज राष्ट्र काट काट कर टुकड़े कर दिए। स्पृश्य अस्पृश्य को छुएगा नहीं, मुंह भी देखेगा नहीं। अस्पृश्य भी अपने से नीच जाति के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। ये सारी पाँच जातियाँ जन्मजात रोटी बंद बेटी बंद। हाय हाय, ऐसे में हमारे बीच कैसा संगठन और कैसी एकता होगी? नहीं, हिंदू राष्ट्र को यदि संगठित करना है, आज की परिस्थिति से लोहा लेने में समर्थ मौलिक एकता का हमें निर्माण करना है, तो इस जन्मजात जाति के राक्षस का वध पहले करना होगा और उसका वध करना इतना सरल है कि मर जा कहते ही वह मर जाता है। उसका जीवन केवल हमारी इच्छा के अधीन है। केवल अस्पृश्यता निकाल देने मात्र से काम नहीं होगा। इस विशाली शाखा के जीवनदाता जन्मजात जाति भेद के वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ना होगा। जब क्या जाति भेद हमारी इच्छा से हमारे प्राण सो रहा है, तब तक हमें मारने का काम शत्रु को करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम स्वयं ही मर रहे हैं। मद्रास की इन पांचों अस्पृश्य जातियों में से इस्लाम और ईसाई ये दोनों हमारा संख्या बल लूट रहे हैं। केवल ईसाइयों ने 2-4 वर्ष में 50,000 से अधिक अस्पृश्य को ईसाई बना दिया। मोगला मुसलमानों ने जैसे अशिक्षित जाति के लोग भी अस्पृश्यों को धड़ाधड़ धर्मांतरित कर रहे हैं। इन विपक्षियों के नाम पर रोने से कुछ होने वाला नहीं। जो दुस्थिति मद्रास की वही सर्वत्र है। यदि हम हिंदू इस जन्मजात जाति भेद को समूल आड़ेंगे, तभी भी हम एक राष्ट्र के रूप में धर्म के रूप में जी सकेंगे। दूसरा कोई उपाय शेष नहीं।